श्री राधे 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 श्री राधे। राम चाहे जटायु को गोद में बिठाकर प्यार करें, मुक्त कर दें उस मांसाहारी पक्षी को, और चाहे अधम जाति में जड़मत नारी की बात कहने वाली शबरी के से भामिनी का रिश्ता जोड़ लें, मर्यादा टूटती नहीं, विस्तार दिखाई देता है मर्यादा की सीमा का। बानर भालुओं से मित्रता राम ही कर सकते हैं, राम ही सह सकते हैं उनके नखरे। बाबा तुलसी कहते हैं कि प्रभु राम तो वृक्ष के नीचे बैठते हैं, परंतु बानर भालू डाल पर जा बैठते हैं। ऐसे बानर भालुओं को भी जिनका आचरण अशिष्ट है, बाहर से राम ने अपनाया, उन्हें अपने से ऊंचा उठाया, उनके ऋणी बने रहे जीवन भर। राम की मर्यादा इसी उदारता में है। अवधवासियों के बीच श्री राम भाषण देने के लिए खड़े हैं। भाषण देने वाला, और वह भी राजा, भला कभी बंध कर बोल सकता है? परंतु राम प्रत्येक को छूट दे देते हैं कि मेरे भाषण में जो बात तुम लोगों को अनुचित लगे उसे निसंकोच बीच में ही टोक देना। मत संकोच करना कि राम राजा हैं, इनके सामने मैं अपनी बात कैसे कहूं। नहीं, राम ढाढ़स बढ़ाते हैं, राम साहस देते हैं, राम शक्ति देते हैं। राम अपने ही विरोध में यदि अनुचित है तो बोलने की प्रेरणा देते हैं। राम अपने को बांध कर बोलते हैं तो श्रोता उन्मुक्त हो जाते हैं। राम का बंधन दूसरों की उन्मुक्तता है। बाहर से लगता है राम किसी कील से बंधे हैं, वह कील नीति की हो सकती है, रूढ़ियों की हो सकती है, परंतु परिणाम में तो सदा मुक्ति ही मिली है। तभी तो कहते हैं बाबा तुलसी कि नीति और प्रीति या परमार्थ और स्वार्थ के रहस्य को राम के समान कौन जान सकता है। नीति और प्रीति में सामान्यतः विरोध दिखाई देता है। लक्ष्मण तो राम प्रेम में इतने उन्मत्त हैं कि उनके व्यवहार से नीति का उल्लंघन होता दिखाई देता है। यद्यपि जहाँ राम प्रेम प्रधान है, वहाँ अन्य किसी प्रकार के व्यवहारिक या नैतिक बंधन को स्वीकार करना संभव नहीं। राम जानते हैं इस रहस्य को, तभी वे लक्ष्मण के नीति विरुद्ध आचरण का कभी प्रतिकार नहीं करते। धनुष यज्ञ में जब कोई भट्टमानी ऐसा न रहा कि धनुष उठाकर तोड़ सकता, तो जनक अत्यधिक व्यथित हो उठते हैं। सभी राजाओं के प्रति रोष प्रकट करते हुए अपनी व्यथा में वे कहते हैं, क्या अब हम यह मान लें कि पृथ्वी पौरुष विहीन हो गई है? बड़ी भूल हो गई है मुझसे। मैं जानता तो ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करता कि धनुष तोड़ने वाले से ही सीता का ब्याह होगा। अब तो लगता है कि मेरी सीता अनब्याही ही रह जाएगी। आप सब लोग क्षमा करें मुझे, मैं विदा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग वापस अपनी अपनी राजधानी को लौट जाएं। प्राण का त्याग तो मैं कर नहीं सकता, विधाता की यही इच्छा है तो सीता कुमारी ही रहेगी। जनकपुरवासी सभासद जनक की बातें सुनकर दुखी हो जाते हैं। पराजित राजाओं का शीश शर्म से झुक जाता है। परंतु अचानक लक्ष्मण की प्रचंड पराक्रम से भरी वाणी सभासदों को सुनाई देती है। लक्ष्मण की आंखों में खून उतर आता है। जनक की अपमानजनक वाणी सुनकर भैया राम या गुरुदेव विश्वामित्र की चिंता किए बिना लक्ष्मण जनक को फटकार देते। उन्हें अपने रघुवंश के गौरव का बहुत ध्यान है।
वे कहते हैं, रघुवंश के प्रतिनिधि भैया राम के रहते हुए जनक को वीर विहीन पृथ्वी कहने का साहस कैसे हुआ। मैं अभिमान की बात नहीं करता, भैया राम का आदेश मिल जाए तो इस क्षुद्र धनुष की क्या औकात है। ब्रह्मांड को ही कंदुक की तरह उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़कर रख दो। कमल की नाल के समान इस धनुष का संधान कर सैकड़ों योजन दौड़ सकता हूँ। जहाँ तक तोड़ने का प्रश्न है, इस धनुष को वह तमाशा है मेरे लिए। जैसे खेल खेल में बच्चे छत्रक, शिलींद्र, कुकुरमुत्ता जिसे बोलते हैं लोक भाषा में, उसके दंड को पकड़कर तोड़ते रहते हैं, वैसे ही मैं भी धनुष को तोड़ सकता हूँ। यदि ऐसा न कर सकूं तो भैया राम की शपथ में कभी धनुष को हाथ न लगाऊं। जनक को ही नहीं, लक्ष्मण ने पिता दशरथ को भी फटकारने में संकोच न किया। सुमंत वनवासी राम को रथ पर बिठाकर श्रृंगवेरपुर तक ले जाते हैं। वहां वे राम को दशरथ का संदेश सुनाते हैं। दशरथ ने अपने संदेश में राम को वापस लौट आने को कहा। यह भी कहा कि यदि राम न लौटे तो सीता को अवश्य वापस कर दें, अन्यथा वे जी न सकेंगे। सुमंत का यह संदेश सुनकर लक्ष्मण क्रुद्ध हो उठते हैं और पिता दशरथ के लिए अनेक अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनके अनुचित कथन का तात्पर्य संभवतः यही रहा होगा कि पिता ने पत्नी वश तथा वासनांध होकर उचित अनुचित का विचार खो दिया है, अन्यथा भैया राम को वनवास देने का औचित्य क्या है। भरत जैसे संत को भी जान से मार डालने की घोषणा लक्ष्मण कर देते हैं। भरत तो राम वियोग में जल रहे हैं। प्यारे राम के दर्शन हो तो जी जरन शांत हो। लक्ष्मण भरत को युद्ध की चुनौती दे रहे हैं। लक्ष्मण इतने आवेश में हैं कि वह राम की भी खिंचाई करने में संकोच नहीं करते। वो कहते हैं, प्रभु अब मैं आपकी बात बिल्कुल ही न सुनूंगा। आप तो बहुत सीधे हैं, सभी को अपनी तरह मानते हैं। आपको क्या पता है कि अपनी माँ के समान भरत हमेशा के लिए आपको रास्ते से हटाकर अपना राज निष्कंटक करना चाहते हैं, इसीलिए तो आए हैं। तभी तो दोनों ही भाई सेना लेकर आ रहे हैं। अनधिकारी को जब अधिकार मिल जाता है तो उसका यही परिणाम होता है। अन्यथा भरत जैसा शांत शील स्वभाव का व्यक्ति आज आपसे युद्ध करने की बात सोचता। ठीक ही किया है भरत ने। राजनीति भी यही कहती है कि शत्रु और ऋण को कभी शेष नहीं रखना चाहिए। भरत, परंतु आज पता चल जाएगा भरत को भी कि पाला किससे पड़ा है। नाथ, आज आप मेरे आचरण को अनुचित न माने। अच्छी भलाई की है भरत ने हम लोगों के साथ। अब मैं मन मारकर चुप नहीं बैठ सकता। आपकी कृपा और मेरा धनुष बताएगा कि आज भरत को युद्ध कैसे लड़ा जाता है। इतना कहते कहते आवेश भरे लक्ष्मण भरत से लड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं। दृश्य है चित्रकूट का। भरत अभी बहुत दूर हैं, कभी दिखाई देते हैं, कभी ढक जाते हैं। पहाड़ की घाटियों में राम मिलन की कल्पना में पुलकित भरत आगे बढ़ते जा रहे हैं। उधर राम प्रेम के कारण लक्ष्मण आवेश में हैं, युद्ध करने पर उतारू हैं। इधर राम प्रेम में डूबते उतराते भाव विभोर भरत आगे बढ़ते जा रहे हैं। उधर राम प्रेम है लक्ष्मण का और इधर राम प्रेम है भरत का। एक विचित्र दृश्य है। राम प्रेम आज दोनों ही तरफ टकरा रहा है परस्पर। राम स्वयं किसके साथ हो, किसका समर्थन करें। राम चुप रहने के सिवा कोई चारा भी नहीं देखता, तो राम चुप हैं। लक्ष्मण बार बार भरत को चुनौती दे रहे हैं। वे पुनः कहते हैं, आज मुझे राम की सेवा का अच्छा अवसर मिला है। मैं भली प्रकार भरत को लड़ना सिखाऊंगा। राम के अपमान का पूरी तरह फल मिलेगा आज भरत को, जब वे दोनों भाई रणशैया पर हमेशा के लिए सो चुके होंगे। यह भी अच्छा रहा कि अयोध्या की सारी प्रजा, सारा समाज एक ही साथ मिल गया। आज मैं भरत से पिछला हिसाब भी चुकता करूंगा। भैया ने ही उनकी आदत बिगाड़ी है, उसे सर पर बिठा रखा था। खेल के समय भरत को जिताकर उनका दिमाग खराब कर दिया था। वे सोचते हैं कि उसी प्रकार आज भी राम चुपचाप पराजय स्वीकार कर लेंगे। अरे आज तो मैं जिसे
सैकड़ों शंकर भी चाहे रक्षा करना तो मेरे हाथों से उस भरत को नहीं बचा सकते। बाघ जैसे लवा को लपेट लेता है उसी प्रकार से सैन्य भरत को रण क्षेत्र में मार डालूंगा। आज सैकड़ों शंकर भी भरत की रक्षा करना चाहें तो भी मेरे प्रहार से भरत को बचा नहीं सकते। लक्ष्मण की क्रोध भरी वाणी सुनकर सभी कांप उठते हैं। लोकपति भयभीत होकर भागना चाहते हैं। सर्वत्र भय और आतंक का वातावरण छा जाता है। आकाशवाणी होती है। इसी बीच भयभीत देवतागण लक्ष्मण के प्रचंड पराक्रम का बखान करते हैं। साथ ही इस बात का भी संकेत करते हैं कि लक्ष्मण भैया, आवेश में ऐसा कुछ कर मत बैठना। तुम सब कुछ करने में समर्थ हो तात, फिर भी उचित अनुचित के विवेक के बिना सहसा जो भी कार्य किया जाता है उसका परिणाम पश्चाताप ही होता है। और देवताओं की वाणी सुनते ही लक्ष्मण सकुचा गए, माथा झुका, लज्जित राम के पास आकर बैठ गए। राम ने लक्ष्मण की प्रशंसा की, कहा कि लक्ष्मण, तुमने सुंदर नीति कही है, सचमुच राजमद सबसे कठिन है। श्री राम को विषम परिस्थिति से गुजरना था। भरत का शील स्वभाव सोचकर उनकी आंखें भर आई थी। बाहर से देखने में वो परेशान से भी लग रहे थे। लक्ष्मण ने समझा था कि भैया, लगता है भरत की सेना को देखकर घबरा रहे हैं। यह भाव आते ही लक्ष्मण का पौरुष उबल पड़ा था। लक्ष्मण जो कुछ भी कहते हैं करते हैं राम के प्रेम के कारण। अपना जैसा लक्ष्मण के पास कुछ भी नहीं है। जनक को फटकारा तो राम के लिए, पिता दशरथ के लिए अकथ्य का कथन किया राम प्रेम की अतिशयता के ही कारण। भरत के लिए रोष प्रकट करते हैं तो यह भी राम प्रेम की प्रतिक्रिया है। राम के प्रेम में लक्ष्मण बार बार मर्यादा तोड़ते दिखाई देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ मर्यादा का तोड़ने वाला भी लगा हुआ। लक्ष्मण राम के अनिवार्य अंग हैं, तभी तो वे निरंतर राम के साथ रहते हैं। परंतु दोनों के आचरण में विरोधाभास क्यों है? लक्ष्मण के चरित्र के माध्यम से मानो बाबा तुलसी मर्यादा की व्यर्थता का संकेत करना चाहते हैं। मर्यादा या नैतिक आचरण यदि राम प्रेम में बाधक है तो मर्यादा को तोड़ देना ही श्रेयस्कर है। परंतु मर्यादा टूटे कैसे? कठोर माध्यम होना चाहिए। लक्ष्मण जैसी कठोरता चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि राम प्रेम की कोमलता भी लक्ष्मण जैसी ही हो। घड़ा कच्चा हो तो रस के रिस जाने का खतरा है। घड़ा पक्का हो, कठोर हो तो रस को संभाल सकता है। लक्ष्मण ने राम प्रेम की कठोरता को आधार दिया है। तभी तो बाबा तुलसी कहते हैं कि लक्ष्मण के चरणों की वंदना करता हूँ। वह शीतल हैं, सुंदर हैं, सुघर हैं, सुकोमल हैं, परंतु रघुपति कीर्ति के विस्तार के लिए दंड के समान कठोर भी हैं। ध्वज आसमान में तभी फहर सकता है जब उसका दंड कठोर हो। दंड कोमल हुआ, लोचदार हुआ तो पताका जमीन छोड़ भी नहीं सकती। अंतरिक्ष का स्पर्श तो तभी होगा जब पताका कठोर दंड से बंधी हो। लक्ष्मण ने प्रभु राम की कीर्ति को आसमान में फहराया है। जहर खुद पिया है, डांट फटकार सही है, अपमान सहा है, परंतु राम के ऊपर आंच नहीं आने दी है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।